Hello दोस्तों, today we will discuss about chapter 3 and chapter 3 is processes. Operating system का next session है जिसमें हम process के बारे में discuss करेंगे. What are the processes? So what is the process concept, scheduling, operation on processes, inter-process communication. ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. Examples of IPC systems, communication in client server systems. So first, what is the objective of this chapter is to introduce the notion of a process. What is the process actually? To design the various features of process, including scheduling, creation and termination and communication. To explore inter-process communication (IPC) using shared memory and message passing. To describe communication in client-server systems. These are the topics we will cover in this chapter. First, to introduce the notion of a process or a program in execution which form the basis of all computation. So, what is process? Concept क्या होता है process का? OS के अंदर जो भी कार्य परफॉर्म करते हैं या जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसे हम एक जॉब कहते हैं या टास्क कहते हैं. ठीक है. जैसे बेच सिस्टम में उसको जॉब कहते हैं, टाइम शेयर सिस्टम में उसको यूजर प्रोग्राम या टास्क कहते हैं. इन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम. बेस सिस्टम में जो एग्जीक्यूट करता है उसको जॉब्स में एग्जीक्यूट करता है. टाइम शेयर सिस्टम उसको टास्क या यूजर प्रोग्राम्स के रूप में एग्जीक्यूट करता है. राइट. टेक्स्ट बुक यूजेज द टर्म्स जॉब. राइट. Textbook uses the term job and process uses the term and process almost interchangeably. ठीक है. What is process actually? A program in execution. Process execution must progress in sequential fashion. Multiple parts. एक process के multiple parts हो सकते हैं. एक प्रोग्राम कोड होता है जिसको हम टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं. एक्टिविटी इंक्लूड प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोसेस रजिस्टर होते हैं, स्टैक होता है जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है, डेटा सेक्शन होता है जो ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टोर करता है, हीप सेक्शन होता है जो मेमोरी एलोकेट करता है डायनामिकली रन टाइम पर. ठीक है. इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि प्रोसेस होती है. यहाँ से हम समझते हैं इसमें एक स्टैक है. स्टैक क्या होता है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है जिसमें फर्स्ट इन लास्ट आउट के आधार पर डेटा को स्टोर किया जाता है. मतलब जो डेटा सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर होगा. राइट. तो स्टैक में हम एक के ऊपर एक डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करते हैं. सेकंड होता है हीप. हीप में देखो, हीप को क्या समझने के लिए हमको हीप कंटेनिंग मेमोरी डायनामिक एलोकेशन ड्यूरिंग रन टाइम. यह रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है. तो क्या काम होता है हीप का? मेमोरी एलोकेट करना. डायनामिक या रन टाइम पर हीप मेमोरी एलोकेट करता है. स्टैक क्या होता है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो प्रोसेस का डेटा है वो स्टोर होता है और जो लास्ट में डेटा आता है वो फर्स्ट में आउट होता है. तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है. स्टैक है, क्यू है, ये डेटा स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं. राइट. तो प्रोसेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. फर्स्ट होता है स्टैक जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. सेकंड होता है हीप. हीप क्या होता है? डायनामिक टाइम पर डेटा को ये मेमोरी एलोकेट करता है डेटा के लिए. डेटा के अंदर तो पूरा जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस की होती है. ठीक है. ठीक है. डेटा सेक्शन कंटेनिंग ग्लोबल वेरिएबल्स. स्टैक कंटेनिंग टेम्परेरी डेटा and the program code is stored in text section. Right. Program code is stored in text section. Now come to the next one. Slide. Program is passive entity stored on disk. Executable file. Process is active. ठीक है.
प्रोग्राम इज नॉट एन एक्टिव, प्रोसेस इज एक्टिव कंटेंट, राइट। प्रोग्राम तो एक ऐसी एंटिटी होती है जो डिस्क में स्टोर होता है और प्रोसेस एक एक्टिव होती है। प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडेड इनटू मेमोरी, राइट। दिस प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड किया जाता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जब वो मेमोरी में लोड नहीं होता है तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, राइट। तो प्रोग्राम ही प्रोसेस है, लेकिन कब? जब हम उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। जब तक मेमोरी में लोड नहीं होता है तब तक वो एक प्रोग्राम होता है। जैसे ही मेमोरी में लोड होगा उसे हम प्रोसेस कहेंगे, राइट। So program is passive entity stored on disk or executable file. Process is active entity, right? Program becomes process when executable file loaded into memory. Execution of program started via GUI, mouse clicks, command line entity of its name, etc. Program becomes process when executable file loaded into memory. Execution of program started via GUI, mouse clicks, command line entity of its name, etc. One program can be several processes. एक प्रोग्राम में बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है। कंसिडर मल्टीपल यूजर्स एग्जीक्यूशन द सेम एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस से संबंधित इंफॉर्मेशन है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड विद जीयूआई, माउस क्लिक, कमांड लाइन एंटिटी और ऑफ इट्स नेम, राइट। वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेसेस। एक प्रोग्राम को बहुत सारे प्रोसेस में या थ्रेड में डिवाइड करते हैं। वो थ्रेड एक इंडिविजुअल प्रोसेस होती हैं, राइट। तो एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी प्रोसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल यूजर्स एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम, राइट। इस तरह से प्रोसेस होती है मेमोरी में, ठीक है। प्रोसेस की इंफॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट उसका स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर, फिर हीप, डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी। डेटा के अंदर ग्लोबल लोकल डेटा स्टोर होता है, टेक्स्ट के अंदर प्रोग्राम का कोड होता है। फिर प्रोसेस स्टेट्स। अब जब एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस। अब ये प्रोसेस मेमोरी में अलग अलग लोड होने के बाद अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है, जिसे हम प्रोसेस स्टेट्स कहते हैं। जहाँ प्रोसेस क्रिएट होती है, जहाँ प्राइमरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाती है प्रोसेस। तो प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेस जहाँ क्रिएट होती है उस स्टेट को हम न्यू स्टेट कहते हैं। द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। फिर सेकंड होती है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में प्रोसेस एग्जीक्यूट की जाती है। जो प्रोग्राम होता है, प्रोसेस एक प्रोग्राम होता है एक तरह से, जो किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसके अलग अलग सेक्शन होते हैं। और रनिंग स्टेट में वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, राइट। उसके इंस्ट्रक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। रनिंग स्टेट में कोई भी प्रोसेस जो होती है वो रन होती है, राइट। उसका कोड रन होता है। वेटिंग स्टेट में प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट के लिए, यदि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है प्रोसेस को, तो वो वेटिंग स्टेट में जाती है, राइट। तो सबसे पहले प्रोसेस किसमें रहती है? न्यू में। देन रनिंग में। रनिंग में प्रोसेस रन होती है। और रनिंग में पहुंचने के दौरान यदि प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर या किसी अन्य डिवाइसेस की आवश्यकता होती है तो प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में भेजा जाता है। वेटिंग स्टेट के बाद प्रोसेस रेडी स्टेट में जाती है, जहाँ रेडी स्टेट में प्रोसेस रन होने के लिए रेडी होती है। सॉरी, वेटिंग स्टेट के बाद प्रोसेस रेडी में जाती है। और रेडी कहाँ होता है? न्यू के बाद एक स्टेट होती है रेडी, जहाँ सभी प्रोसेस क्या होती है? रेडी होती है। पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे, इससे हम इस प्रोसेस को, इस डायग्राम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, राइट। तो सबसे जो पहली प्रोसेस होती है वो न्यू प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? न्यू से। जब प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस क्रिएट होती है। देन प्रोग्राम रेडी स्टेट में पहुँचता है। रेडी स्टेट में एक रेडी क्यू होता है जिसमें प्रोसेस रेडी क्यू में स्टोर होती है, राइट।
इस रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस स्टोर होती है। यहाँ पे एक रेडी क्यू लगा हुआ है, ठीक है। रेडी से प्रोसेस रनिंग स्टेट में पहुँचती है, जहाँ प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है। और यदि किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की आवश्यकता है तो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाती है। वेटिंग स्टेट में प्रोसेस इनपुट आउटपुट या इवेंट के लिए वेट करती है, और इनपुट आउटपुट इवेंट मिलने के पश्चात वापस रेडी में आती है, जहाँ रेडी में एक क्यू लगा होता है। क्यू को हम एक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, जहाँ प्रोसेस लाइन बाय लाइन स्टोर होती है, जैसे P1 P2 P3 P4 चार प्रोसेस हैं, लाइन से लग जाती है, राइट। तो यहाँ पे रेडी क्यू में प्रोसेस क्यू में स्टोर होती है। जैसे एक प्रोसेस P1 है तो P1 रनिंग स्टेट में जाएगी। अब P1 को यदि इनपुट आउटपुट की आवश्यकता है तो P1 को वेटिंग में भेज देंगे। तब तक इस रेडी क्यू में से उठ के P2 प्रोसेस या रनिंग में आ जाएगी, और P1 का स्टोर अभी वेटिंग स्टेट में है, जहाँ से प्रोसेस को इनपुट आउटपुट मिलने के बाद रेडी क्यू में पहुँचती है, और रेडी क्यू में जो क्यू लगा है उस क्यू के अंदर लास्ट में उस प्रोसेस को ऐड किया जाता है। रनिंग और फिर प्रोसेस जो होती है वो एग्जिट स्टेट में पहुँचती है। जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वो एग्जिट में जाती है। जो प्रोसेस में इंटरप्शन होता है तो उनको सस्पेंड स्टेट में भेजा जाता है। यहाँ एक सस्पेंड स्टेट होती है जो इसमें मेंशन नहीं की गई है। सस्पेंड स्टेट में प्रोसेस कब जाती है, जब वो रनिंग स्टेट से में कुछ उसमें एरर आ जाती है तो सस्पेंड कर दी जाती है प्रोसेस को परमानेंटली। सब प्रोसेस इन अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है। न्यू से एडमिटेड होती है रेडी में, रेडी से रनिंग में पहुंचती है, रनिंग से वेटिंग में जाती है, वेटिंग से वापस रेडी में जाती है, या फिर रनिंग से एग्जिट हो जाती है कंप्लीट होने के बाद, या रनिंग से एरर आकर होने पर सस्पेंड स्टेट में पहुंचती है, राइट। तो ये क्या है, अलग अलग प्रोसेस स्टेट है। सो फर्स्ट स्टेट क्या है, न्यू, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। सेकंड है रनिंग, इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। थर्ड है waiting, the process is waiting for some event to occur. Next है ready, the process is waiting to be assigned to a processor. Next है terminated, the process has finished its execution, right. Now next is process control block. Information associated with each process also called as control block, right. So process की information एक PCB के अंदर स्टोर होती है। किसी भी प्रोसेस से के साथ निम्नलिखित इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, राइट। तो प्रोसेस के साथ से फर्स्टली स्टेट है, सेकंड है प्रोसेस नंबर, फिर प्रोग्राम काउंटर, फिर रजिस्टर, फिर मेमोरी लिमिट, फिर लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। प्रोसेस स्टेट क्या हो सकती है, तो रनिंग हो सकती है, वेटिंग हो सकती है, राइट। तो प्रोसेस की स्टेट रेडी, रनिंग, न्यू, वेटिंग, टर्मिनेट, ये सब स्टेट से प्रोसेस होकर गुजरती है, राइट। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होती है, सो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है। सीपीयू रजिस्टर्स के सभी प्रोसेस के कंटेंट की इंफॉर्मेशन सीपीयू रजिस्टर्स में आती है। रजिस्टर एक स्मॉल मेमोरी होती है, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को, स्मॉल साइज डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन के अंदर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, क्यू शेड्यूलिंग, इनकी सबकी जानकारी होती है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में मेमोरी की इंफॉर्मेशन दी जाती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सीपीयू यूज्ड क्लॉक टाइम, elapsed since start time limits, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, राइट। जानकारी पीसीबी में होती है। सीपीयू विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। तो ये
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। इसमें प्रोसेस स्टेट होती है जिसमें अलग अलग प्रोसेस अलग स्टेट में की जानकारी, रन टाइम पे एक्टिवली प्रोसेस कौन सी स्टेट में ये जानकारी रहती है। सब प्रोसेस के साथ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड होती है। उस प्रोसेस का नंबर क्या है, उस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आने वाली है। रजिस्टर्स में सीपीयू में कंटेंट डेटा स्टोर रहता है प्रोसेस का। मेमोरी लिमिट्स प्रोसेस को की मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को संभालता है, ठीक है, मेमोरी को मैनेज करता है। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स जितनी भी ओपन होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखती है, ठीक है। अब पीसीबी में प्रोसेस में दो सीपीयू के बीच किस तरह से स्विच होती है उसका आर्किटेक्चर है। एक प्रोसेस P0, एक प्रोसेस P1 है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले क्या, रीड और लोड स्टेट फ्रॉम PCB0, सेव स्टेट इनटू PCB1। थ्रेड, so far process has a single thread of execution. Consider having multiple program counters per process. Multiple locations can execute at once. Multiple threads of control threads must then have storage for thread details. Multiple program counters in PCB. See next chapter. अब थ्रेड क्या होता है, किसी भी प्रोसेस के जो एक पार्ट होता है उसको थ्रेड कहते हैं या सेक्शन कहते हैं। और थ्रेड क्या होते हैं, एक प्रोसेस को अलग अलग, हम प्रोसेस के कोड को, एक प्रोग्राम को अलग अलग स्मॉल साइज प्रोसेस में डिवाइड करते हैं और ये सभी प्रोसेस जो होती है थ्रेड कहलाती है, ठीक है। सो फार प्रोसेस हैज ए सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। कंसिडर हैविंग मल्टीपल प्रोग्राम counters per process. Multiple location can execute at once. Multiple thread of control. Must then have storage for thread details. Multiple program counters in PCB. Process representation in Linux. Process scheduling. What is the purpose of scheduling? Scheduling के द्वारा हम किसी प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाते हैं, राइट। प्रोसेस शेड्यूलिंग में अलग अलग प्रकार की शेड्यूलिंग होती है। लास्ट इन फर्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, टाइम रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। जितने भी प्रोसेस शेड्यूलिंग प्रोसेस होती है इन सभी शेड्यूलिंग मेथड्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट को बढ़ाया जाता है या आउटपुट को बढ़ाया जाता है, राइट। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग जो होती है वो सीपीयू उसको इंक्रीज करती है और सीपीयू के आइडल टाइम को रिड्यूस करती है। प्रोसेस टाइम के प्रोसेस के मध्य टाइम को शेयर करती है, एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेस को रन करती है। सो प्रोसेस शेड्यूलर का जो टास्क होता है, शेड्यूलर का टास्क होता है प्रोसेस को शेड्यूल करना। तो तीन प्रकार के शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। शेड्यूलर क्या करता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोसेस को भेजने का कार्य करता है, राइट। प्रोसेस शेड्यूलर सिलेक्ट अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑन सीपीयू। मेंटेन शेड्यूलिंग क्यू ऑफ प्रोसेसेस। देखो अलग अलग प्रोसेस के साथ अलग अलग क्यूज होते हैं, ठीक है। न्यू स्टेट में अलग क्यू होता है, रेडी स्टेट में अलग क्यू होता है, यहाँ एक अलग क्यू होता है, रेडी क्यू में अलग होता है, रनिंग स्टेट में अलग क्यू होता है, वेटिंग क्यू अलग होती स्टेट में होता है। जो सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम, रेडी क्यू, all processes resulting in main memory ready and waiting to execute. Device queue, set of processes waiting for an input output device. Processes migrate among the various queues. Ready queue and various input output device queue. Queue header, सब क्यू है पीसीबी प्रोसेस की, पीसीबी स्टोर है, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। रेडी क्यू में पहुंचती है सीपीयू से, पहुंचती है सीपीयू से इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट के लिए जाती है, टाइम शेयर के लिए जाती है,
व्हाट आर द शेड्यूलर्स? तो शेड्यूलर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसके अलावा भी कुछ है जिसको मिड टर्म शेड्यूलर कहा जाता है, राइट। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर select process which should be execute next and allocate CPU। ये प्रोसेस के लिए CPU एलोकेट करने का काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इज इन्वोक्ड frequently। A long term scheduler select which process should be brought into the ready queue। Long term selector select which processes should be brought into the ready queue। Long term scheduler is invoked infrequently। The long-term scheduler controls the degree of multi-programming. Processes can be described as either input-outbound process, CPU-bound process। Input-output spends more time doing input-output than computation। ठीक है। इनपुट आउटपुट मतलब जो केवल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या वेटिंग स्टेट से संबंधित प्रोसेस है वो आएंगे। सीपीयू बाउंड प्रोसेस मतलब जिनको वेटिंग नहीं करना दूसरे प्रोसेस के लिए, वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है। जिनको रनिंग होना है केवल स्पेंड मोर टाइम डूइंग कंप्यूटेशन फ्यू वेरी लॉन्ग सीपीयू बस। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर स्ट्राइव्स फॉर गुड प्रोसेस मिक्स। तो शेड्यूलर क्या होता है? दो प्रकार के शेड्यूलर तीन प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है प्रोसेस को रेडी टू एग्जिट स्टेट तक ले जाना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना, जैसे न्यू स्टेट से रेडी में भेजना, न्यू स्टेट से रनिंग में भेजना, या फिर न्यू स्टेट से वेटिंग में भेजना। तो ये काम किसका है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को रेडी टू एग्जिट तक ले जाने का कार्य करता है, राइट। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को न्यू से रेडी में स्टोर करता है। जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? जैसे तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम करता है यहाँ, ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट के लिए तो मिड टर्म शेड्यूलर काम करता है। फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रेडी से रनिंग, रनिंग से एग्जिट करने का काम करता है। तो तीन प्रकार के शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। मिड टर्म शेड्यूलर क्या कहता है? कैन बी एडेड डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग नीड टू डिक्रीज। यदि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री डिक्रीज होती है तो हमको कहाँ चलना चाहिए, वहाँ चलना चाहिए। मल्टीटास्किंग इन मोबाइल सिस्टम से हम मोबाइल सिस्टम